बावाज़ बुलंद नारे सलवात। एक और दुरूद भेजें आप एक मतलब और चंद अशार सलाम पेश समात फरमाए कि मुड़कर कभी किसी को न देखा है आज तक, मुड़कर कभी किसी को न देखा है आज तक, नजरों में बस हुसैन का चेहरा है आज तक। मुड़कर कभी किसी को न देखा है आज तक, नजरों में बस हुसैन का चेहरा है आज तक। और गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हमें हुसैन ने बख्शा है आज तक। गैरों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ हमें हुसैन ने बख्शा है आज तक। और हमराह अब हुसैन के कुल कायनात है। समात फरमाए कि हमराह अब हुसैन के कुल कायनात है। देखो यजीद कितना अकेला है आज तक। हमराह अब हुसैन के कुल कायनात है। देखो यजीद कितना अकेला है आज तक, देखो यजीद कितना अकेला है आज तक। और अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, पानी ठहर ठहर के गुजरता है। अब भी लबे फुरात वो हैबत है शेर की, पानी ठहर ठहर के गुजरता है आज तक। और दरिया से आप सब हजरात सबीलों का तबरुक नोश फरमाते हैं, समात फरमाए कि दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, पानी वही सबीलों से बटता है आज। दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, पानी वही सबीलों से बटता है आज तक। पानी वही दरिया से ला रहे थे जो अब्बास मश्क में, पानी वही सबीलों से बटता है आज तक। पानी वही सबीलों से बटता है आज तक। और पैगाम दे रही है ये आशूर की सहर, पैगाम दे रही है ये आशूर की सहर, हुरसा मिजाज हो तो सवेरा है आज तक। पैगाम दे रही है ये आशूर की सहर, हुरसा मिजाज हो तो सवेरा है आज तक। और अय्याम अज़ाएं हमारा लखनऊ है, तबर्रुकात बट रहे हैं। समात फरमाए कि सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है आज तक। सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है आज तक। आखिरी शेर इसके बाद मक्ता है, सब कुछ तुम्हारे नाम पर कुर्बान कर दिया, ये लखनऊ हुसैन तुम्हारा है आज तक। आ जाओ करबला में कभी आके देख लो, आ जाओ करबला में कभी आके देख लो, जो कत्ल हो गया था वो जिंदा है आज। हुसैन
करबला में कभी आके देख लो, जो कत्ल हो गया था वो जिंदा है आज तक, और बातिल के परचमों के निशान मिट गए जलाल। मकता है कि बातिल के परचमों के निशान मिट गए जलाल, अब्बास के अलम का फरेरा है आज तक। बावाज बुलंद नारे सलवात। बाद में किसी से भेज के निकलो हम जाने। गिरा है एक, कोई गिरा है माइक नीचे गिरा है, मुझे को ऐसा लगा। सब सही है। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनइमिल मन्नान अज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित तौराति वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िला अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल अक़दहिय्यिल फ़हामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अदालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमअसूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्स वतहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सलवात बर मुहम्मद। कुरान के लफ्ज़ों की तिलावत का चौथा घंटा है ये, जिसमें कुरान के अल्फाज की तिलावत की जा रही है और उन्वान गुफ्तगू करार दिया गया है इल्म और जहालत। ए रसूल, इनसे कह दीजिए, जो आपके सामने इनसे भी कह दीजिए, जो आ रहे हैं उनसे भी कह दीजिए, जो उनके बाद आ रहे हैं उनसे भी कह दीजिए, जो आपका कलेमा पढ़ते हैं उनसे कह दीजिए, जो आपको नहीं मानते उनसे भी कह दीजिए, जो आपको मानते हैं उनसे भी कह दीजिए, जो आपको जानते हैं उनसे भी कह दीजिए, जो आपको जान के अनजान बनते हैं उनसे भी कह दीजिए, जो समझदार हैं उनसे भी कह दीजिए, जो ना समझ हैं उनके जहनों में भी ये बात बिठा दीजिए, जो मौका परस्त हैं उनको भी समझा दीजिए, जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनको भी समझा दीजिए कि क्या तुम
आलिमों को, साहिबान इल्म को, जिनके पास इल्म है, उनको जाहिलों के बराबर समझते हो? तुम दोनों को इक्वल समझते हो, बराबर समझते हो? जिसके पास इल्म है उसे, और जिसके पास इल्म नहीं है उसे तुम बराबर समझते हो? क्या तुम आदम को और काबिल को बराबर समझते हो? क्या तुम नूह को और जाहिल पेसरे नूह को बराबर समझते हो? क्या तुम इब्राहिम को और नमरूद को बराबर समझते हो? क्या तुम मूसा को और फिरौन को बराबर समझते हो? क्या तुम ईसा को और गद्दार हवारियों को बराबर समझते हो? क्या तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और अबू जहल को बराबर समझते हो? क्या तुम अबू तालिब को और अबू सुफियान को बराबर? क्या तुम अली को और मुआविया को बराबर समझते हो? क्या तुम हसन को और दगाबाज जोजा को बराबर समझते हो? क्या तुम सैयदा को और सैयदा के कातिल को बराबर समझते हो? क्या तुम हुसैन को और यजीद को बराबर समझते हो? क्या तुम सैयद सज्जाद को और उस इबलीस को कि जो सैयद सज्जाद के मुकाबिल खिलाफत का लिबास पहन के आया था, बराबर समझते हो? क्या तुम मोहम्मद बाकर को और दुश्मन मोहम्मद बाकर को बराबर समझते हो? क्या तुम जाफर सादिक को और झूठों को बराबर समझते हो? क्या तुम मूसा काजिम को और उनके आदा को बराबर समझते हो? क्या तुम अली रजा को और मामून रशीद को बराबर समझते हो? क्या तुम मोहम्मद तकी को और दुश्मनान तकवा को बराबर समझते हो? क्या तुम अली नकी को और कातिलान अली नकी को बराबर समझते हो? क्या तुम हसन अस्करी को और हसन अस्करी को कैद करने वालों को बराबर समझते हो? क्या तुम उसे जो है नजर नहीं आता, उन्हें जो देख के भी नहीं मानते, बराबर समझते हो? तुम किसको किसके बराबर समझ रहे हो? अब ये कि बराबरदारी का शौक तो हम सब इंसानों में है। हम में जितनी कमियां हैं और दूसरे में जितनी अच्छाइयां हैं, हम जल के अपने को उसके बराबर का बताने लगते हैं। एक आदमी हमसे ज्यादा तरक्की कर गया, हम नाकिस हैं, वो पढ़ा लिखा है, मुकम्मल है, हम कहते हैं हमारा दिल उधर नहीं लगा, हमारा रुझान उधर नहीं हुआ, वरना हम भी बहुत काबिल होते। लेकिन हम इस मामले में जरूर काबिल हैं। फिर जिस मामले में आप काबिलियत का दावा कर रहे हैं, उसमें आप बताइए कि हम अल्लाह को पहचानते हैं। वजूद बारी की दलील दीजिए। आपने कुछ दलीलें पुरानी दोहरा दी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो तौहीद के ऊपर नई फिक्र हमें मुहैया की है, मुख्तलिफ फलासफा के से नताइज निकाल के डॉक्टर मुर्तज़ा मुतहरी ने आपने को सुना दी। हमने कहा ये तो आपकी सोच है नहीं, ये तो आपने दूसरों की किताबों से मुतालिया करके दूसरे फलसफियों के निकाले हुए नताइज को अख्ज़ करके आपने कह दिया अल्लाह है और एक है। कोई दलील दीजिए। आपके पास दलील नहीं है, क्योंकि आप अपनी जहालत को इल्म के दावेदार बता रहे हैं। हमारे पास दलील है, क्योंकि हम इल्म आलिम नहीं हैं, मगर हम इल्म के मरकज से वाकिफ हैं। आप किबले से मुनहरिफ हो के सजदे करते हैं, हमने न किबला छोड़ा न किबला नुमा छोड़ा। आपके पास अल्लाह के एक होने की कोई दलील है इससे ज्यादा मजबूत? दो सजदों के दरमियान यकीन ज़ाते अहदियत बाकी है। पैदा होते ही अली ने खाने काबा में सजदा किया, जिसकी गवाही जनाब बिनते असद ने दी। जब 3 दिन के बाद काबे से निकली हैं
तो रसूल से ये कहा था, भतीजे जब से ये पैदा हुआ मैंने इसके हाथ बांधे, इसने हाथ खोल लिए और बोल दिया, नौमौलूद बच्चा बोला। भाई अब बात आ गई है तो मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा। मैं हूं अपने मौजू के अंदर, इल्म है अभी काबे के अंदर है। अभी काबे के अंदर है। आप जरा एक जगह और कीजिए, जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनके बच्चों को सलामत रखे, जो नहीं है उनको अल्लाह औलाद की नेमत अता करे। आप सबके माँ बाप के साए आपके सरों पर बरकरार रहें, सब बेटियों की बहनों की ममताएं बरकरार रहें, गोदियां आबाद रहें। एक बात बताइए, कोई बहुत बहादुर माँ हो, उसका बच्चा पैदा होते ही बोलने लगे, सबसे पहले तो माँ डर के बेहोश हो जाएगी। ये कोई आसेब पैदा हो गया है, कोई जिन है, कोई भूत, ये तो रोने के बजाय बातें कर रहा है। हाय हाय, पैदा होने वाले से ये उम्मीद है कि रोए। रो दिया तो जिंदा है, रो दिया तो सही है, रो दिया तो आदमी का बच्चा है, नहीं रोया तो आसेब ज़दा है। अब बताइए, बच्चा पैदा हुआ, माँ ने उसको कपड़े में लपेटा, इतना ताकतवर कोई बच्चा ही नहीं नजर आया दुनिया में। बच्चे ने वो कपड़ा फाड़ दिया और कहने लगा, खलीली या उम्मा ले आबोदो रब्बी, मेरी माँ मुझे आजाद कर दीजिए, मेरे हाथ खोल दीजिए ताकि मैं हाथ खोल के अपने रब की इबादत करूं। हाथ खोलना सीखो, हाथ खोलना सीखो। हाथ खोलना काबे से सीखने में आए। अब जब बिनते असद ने खोला हाथों को तो बच्चे ने सजदे में सर रखा, सजदे में सर रख के कहा, सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दिही। जैसे ही उसने कहा, असनाम ताकों से मुंह के बल गिरना शुरू हो गए। अली के आवाज की आहट का रद्द अमल यह था कि काबे की दीवारों ने असनाम को उगलना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये सजदे करते रहे, इबादतें करते रहे। 3 दिन बिनते असद खाने काबा में अली को लिए बैठी रहीं। कोई झूठी रवायत निकाल लो, इजाद कर लो, अब बना लो। तुम्हारे पास झूठे रावियों के सिलसिले तो बहुत है मुसलमानों, कि अली के पैदाइश के बाद बिनते असद को या अली को पानी की जरूरत महसूस हुई हो। 3 दिन बगैर पानी के खाने काबा में गुजर रहे हैं। अब गुस्ले काबा होता है, लेकिन बिनते असद के निकलने के बाद बिनते असद का जजा खाना अली का मौलिद इसलिए धोया नहीं गया कि कहीं नजासत का कोई धब्बा था ही नहीं। मुकम्मल तहारत। अब जो निकली है 3 दिन के बाद रसूल खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। ये तो आम सी बात है। खाना काबा का तवाफ करते करते एक दीवार के पास आके रुके, उसको देख के मुस्कुराए, फिर दरवाजे पर आए। अबू तालिब से कुंजी मांग के लाए थे, क्योंकि खाना काबा के मुतवल्ली अबू तालिब थे। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि काबे की तौलियत अबू तालिब के पास थी। अभी किसी सुन्नी को शिया वक्फ बोर्ड मुतवल्ली बना दे, या किसी शिया को सुन्नी वक्फ बोर्ड मुतवल्ली बना दे, सुन्नी वक्फ का हंगामा हो जाएगा कि चेयरमैन कुछ खाने के चक्कर में आए। इसीलिए तो शिया वक्फ का मुतवल्ली सुन्नी को बना दिया। खाना काबा के मुतवल्ली अबू तालिब, कुफले काबा की कुंजी अबू तालिब के पास।
अबू तालिब के बगैर काबे का दरवाजा तो खुल नहीं सकता, जन्नत का दरवाजा कहां से खुलेगा? रसूल ने कुंजी मांगी, आए, कुफल खोला, ताला हटाया, दरवाजा खोला। बिन्ते असद दरवाजे के पीछे खड़ी, यानी देख रही है अंदर से कि अमीन अमानत लेने के लिए आ गया है। अली वो बच्चा नहीं है जो हर गोद में पल जाए। शहर को दरवाजा चाहिए। अली रसूल की गोद में आए, आंखें खोली, रसूल को देखा। 3 दिन का कहा तुम्हारी गोद में आया तो आंखें खोली हैं। रसूल को देख के कहने लगे, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अभी न वही आई है, न जिब्राइल आए हैं, न कोई फरिश्ता करीब है। नजरों से नजरें मिलते ही कह दिया अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। और रसूल ने अली की आंखों में आंखें डाल के कहा, वालेकुम सलाम या वली अल्लाह। देखिए, अब इल्म से बातें कर रहा है, इल्म से महफिल गुफ्तगू है। सिन न देखिए, रसूल के जिंदगी के 30 साल न देखिए, अली की जिंदगी के 3 दिन न देखिए, इल्म का इल्म से मिलना देखिए। इल्म उस तरह से मिल रहा है जैसे पानी से पानी मिलता हो, जैसे हवा से हवा मिलती हो, जैसे रोशनी से रोशनी मिलती हो, जैसे एक रोशन शमा दूसरी रोशन शमा से मुलाकात करती हो। कहते हैं कुरान सुनाऊं? क्या सुनाओ? अभी इकरा नहीं है। ज़बूर सुनाऊं? सुनाओ। तौरात सुनाऊं? सुनाओ। इंजील सुनाऊं? सुनाओ। सबको सुन लिया। का ज़बूर दाऊद से बेहतर, इंजील मूसा से बेहतर, तौरात मूसा से बेहतर, इंजील ईसा से बेहतर, और कुरान भी बेहतरीन सुना दिया। अब बताइए, यहां शहर इल्म है और बाब मदीनतुल इल्म है। दरवाजा है, शहर है, शहर से दरवाजा, दरवाजे से शहर बातें कर रहा है। 1,23,999 नबूवतें सिमट के अली के 2 लबों के दरमियान आ गई। रसूल पूरी तरीके से सुन रहे हैं। अब सोचिए कि यहां जहालत का शायबा नहीं है, शायबा नहीं है। जहां जहालत ना हो, हाय हाय मैं कुछ कहूं, 3 बरस का बच्चा 4 आसमानी किताबें सुना रहा है, 30 बरस का नबी 4 किताबों की तस्दीक कर रहा है। उसका दिमाग इतना कमजोर था कि जरा से बुखार में कुछ और कहने लगे। देखिए, यह है जहालत, यह है जहालत। आज कुरान जलाया जा रहा है, मुसलमान बहुत खफा हैं, होना चाहिए। रसूल का कार्टून बनाया जा रहा है, मुसलमान खफा हैं, होना चाहिए, होना चाहिए। इस्लामी गैरत के खिलाफ है, कुरान के ऊपर अकीदा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि उस शख्स के बारे में तमाम मुसलमानों की राय क्या है जिसने सबसे पहले रसूल को पागल कहा? कलेमा पढ़ने वालों में देखिए, कुफार कह रहे थे, मुशरिकीन कह रहे थे, वो तो गैर थे। गैर तो ये भी था, आबा ओढ़ लेने से, वर्दी पहन लेने से कोई सिपाही नहीं हो जाता।
बस मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। आपने जिस बेदर्दी से सुना, आप जाने, आपका काम जाने। वर्दी पहन लेने से कोई फौजी नहीं हो जाता। हर वर्दी वाले को अपनी सरहदों का निगहबान न समझ लीजिएगा। अब यहां यह हुआ कि अली ने सुनाया, रसूल ने सुना, रसूल ने तस्दीक की और यह भी कहा कि जो रसूल से बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके, एक चौथे आसमान पर बैठे हुए नमाज सीखने के लिए, मैंने बहुत सोच समझ के लफ्ज बोला है, नमाज सीखने के लिए, नमाज मोहम्मदी मेराज के बाद रसूल के पीछे पढ़ के सीखेंगे। याद रहेगी तो आखिरी वारिस के पीछे पानी पर पढ़ के बताएंगे कि जो पहले मोहम्मद ने बताया था वो आखिरी तक हमें याद है। अब ये बताइए, इस इल्म की कोई इंतहा है? अपना मजहब मानते हैं, उनको हक है अपना मजहब मानने का। जो लोग मुसलमान हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मेरा छोटा सा आदमी हूं, मेरी औकात छोटी सी है, लिहाजा अपने ऐसे छोटी औकात के लोगों से बात करता हूं। ये बताइए कि ये आपके बड़े बड़े उलमा जिन्होंने बहुत किताबें लिखी, बहुत हदीसें जमा की, बहुत सी मुआविया की टकसाल से निकली हुई रवायतें लिखी, बनी उमैया बनी अब्बास के दौर की गढ़ी हुई रवायतें जमा की, इतना जमा किया कि हदीस की किताबों पर किताबें और फिर शरों पर शरें होती चली जा रही। तो ये बताइए कि ये सब क्या नाबीना थे या सब बहरे थे? किसी को यह मंजर नहीं दिखाई दिया? इल्म अपने उफुक पर नमूदार होना शुरू हुआ तो इल्म की गोद में दरवाजा था। पहली मर्तबा रसूल ने कुराए अर्श पर जमीन पर पांव रखने के बाद अली से तौरात, जबूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें अली से सुनी है रसूल ने। अल्लाह नहीं चाहता कि रसूल तक के इल्म पहुंचे बगैर अली के। तुम क्या अपना इल्म लिए बैठे हो? और फिर ये कि कुछ लोग हम ही में से, अरे साहब ऐसी मजलिसें पढ़ना चाहिए कि मफहूम समझ में आए, कुरान समझ में आए। हमारी ज़िंदगी से बाहर है कुरान। हम कुरान के मुताबिक 100% ज़िंदगी न हिंदुस्तान में गुजरी है न गुजार सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, यह गैर इस्लामी मुल्क है, या हमसे आप ये तवक्को कीजिए कि हम हिंदुस्तान में पाकिस्तानी बन के रहें, तो आप जाइए पाकिस्तान, हमें मरने नहीं जाना है। जहां का कानून कायदा, यहां का तौर तरीका अलग है। और एक बात सुन लीजिए, इल्म में नक्स न पैदा कीजिए। रसूल की तरफ मंसूब बहुत सी हदीसें हैं, हमारे इमामों की तरफ मंसूब बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन हमारे यहाँ इल्म दिरायत है जो बताता है कौन सी रवायत सही है, कौन सी गलत है। सुनिए, मैं अपनी इस्लाह भी कर रहा हूं और आप सब नौजवानों की भी इस्लाह कर रहा हूं कि अगर आपको कोई गलतफहमी, सुन लीजिए। रसूल ने फरमाया है, अल मुस्लिमो मन सलमन नास मिन यदिही व लिसानिही। रसूल ने फरमाया कि मुसलमान हुए कि जिसके हाथ और जबान के शर्त से लोग महफूज रहें। इसके जवाब में छठे इमाम से मंसूब एक हदीस गढ़ी गई, और वो गढ़ी गई है बनी अब्बास के टकसाल में कि रसूल ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया कि रसूल ने कहा है कि अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिम मन यदिही व लिसानिही। लिमिटेड कर दिया आपने कि मुसलमान हुए कि मुसलमान जिसके हाथ और जिसकी जबान के शर्त से महफूज रहे, तो हाथ से और जबान से महफूज रहे मुसलमान, जबकि आम इंसानों के लिए कहा गया है। रसूल ने तमाम इंसानों के लिए कहा है। यह रवायत क्यों गिरी गई, इसका सबब भी आपको बता दूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, आप नौजवान हैं, तो मैं कुछ आपसे ज्यादा आलिमों की खिदमत में बैठा उठाऊं तो कुछ 2-4 लफ्ज आप बच्चों से ज्यादा जानता हूं, वरना मैं आलिमों के मुकाबले तो कुछ नहीं हूं।
आप लोगों से मैं थोड़ा उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ लेता हूँ, थोड़ा फारसी स्क्रिप्ट भी आता है मुझे, अरबी स्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत, टर्किश स्क्रिप्ट भी थोड़ी सी अटकल है मुझे, कुछ ज़्यादा जानता आता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ क्या है, ये हदीस किस लिए ईजाद की गई कि मुसलमान के शर्त, ये जनाब मुख्तार की जब मुखालफत शुरू हुई है फैशनेबल शियों में, अरे मैंने जो जुमला कहा खुदा के लिए, जागो मेरे बच्चों जागो, फैशनेबल शियों का एक स्टाइल ये है कि हम सब ये सियासुल्ली कशीर बनते, हमारे लिए तो सब बराबर है। अरे सब अल्लाह के मानने वाले हैं, सब रसूलुल्लाह के मानने वाले, अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है। जी कहाँ अल्लाह एक है? एक अल्लाह वो है जो जहन्नम में टांग उछाले दे रहा है। एक वो रसूल वो है जो बीवी को कंधे पर उठा के नाच दिखा रहा है। एक कुरान वो है जिसे बकरियां चरे जा रही हैं। हाय हाय, कहाँ अल्लाह एक है, कहाँ रसूल एक है, कहाँ इमाम एक है। फैशनेबल शियों के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, फैशन है। हम तो कोई शिया सुन्नी रिफ्ट हम नहीं जानते, हमें इससे कोई लेना नहीं। ये तो लखनऊ में जब झगड़े शुरू हुआ तो हमें मालूम हुआ, अच्छा हुआ लखनऊ में आपने लखनऊ को देखा, तो आपको लखनऊ देख के जन्नत और जहन्नम का फर्क तो मालूम हुआ। एक सलवात में आवाज बुलंद होती है। तो ये है वो इल्म जो रसूल की तस्दीक किया हुआ अली के पास है। अली की विरासत हसन के पास है, हसन की विरासत हुसैन के पास है। इल्म में खुसूसियत है, इल्म में खुसूसियत ये कि जैसे शजरे नमू परवर जितना उसको काटा छटा जाता है उतना ही वो दरख्त ऊंचा होता जाता है, वैसे ही इल्म को जितना शहादत से काटा छटा गया इल्म बढ़ता गया। अब आइए जरा मैं इस वक्त एक बात और मुकम्मल करूं। मुसलमान वो है कि मुसलमान जिसके हाथ और जबान से महफूज रहें, यानी किसी मुसलमान को किसी मुसलमान से तकलीफ ना पहुंचने पाए। बात तो तय हो गई। अब बताइए इब्ने मुलजुम मुसलमान था कि काफिर था? इब्ने मुलजुम मुसलमान था, नमाज पढ़ने आया था मस्जिद कूफा में। जाहिर है कि वहां कोई हिंदू तो था नहीं, कोई सिख तो था नहीं, कोई ईसाई तो था नहीं, कोई यहूदी तो था नहीं, मुसलमान ही था। इब्ने मुलजिम के साथ भी सलूक क्यों हुआ? मुसलमान ही तो इब्ने मुलजिम का सर कलम किया। अब ये कि अली ने हुक्म दे दिया था कि इसको ज्यादा तकलीफ ना पहुंचाई जाए और मुसला न किया जाए, इसके टुकड़े टुकड़े न किए जाए। असल में किस्सा यह है कि अधूरी बात समझ लेना और फिर वही बात लोगों को समझा देना, और जो कुछ हो रहा है उलमा की निगरानी में जो कुछ मुरतब हुआ है सदियों से वो सब गलत है। अब हम 4 दिन से आए हैं तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, इसको दुरुस्त करो, उसको दुरुस्त करो। यहाँ पहले आईना देख के अपना मामा तो दुरुस्त कर लो। तुम उन लोगों में हो जो 20 समंदर में तयम्मुम के लिए मिट्टी ढूंढ रहे हैं। समंदर में तयम्मुम के लिए मिट्टी ढूंढ रहे हो और तुमसे तयम्मुम भी सही नहीं हो पा रहा है। जाम यहाँ पहले आदाब तहारत सीखो, फिर 4 जा मासूमीन और पंजे तने पाक का नाम लेने के काबिल बनोगे। हमारी ये बूढ़ी खवातीन, ये मेरी बहनें जो यहाँ का दुखा बैठी हैं, ये जहां जहां बैठी सुन रही हैं,
उनको जितनी शरीयत मालूम है उतनी नौजवान मौलवियों को नहीं मालूम। अब आप बताइए कितनी चीजें आप कहते हैं नानी को शक आता है, दादी को शक आता है? वो मना करेंगे, वो बुढ़िया सामने से आके बेटा घर में बैठ जाओ, हाँ कुरान के नीचे से निकाल लेंगे। बुढ़िया सामने आ रही है, हमारा क्या बिगड़ेगा? नहीं, हमें इमाम ने मना किया है, कोई ज़ईफ़े सवाद सर अगर सामने से आ रही हो तो घर से ना निकलो, वरना नहुसत तुम्हारे सामने आ सकती है। अब ये चीजें हमारे यहाँ इल्मे सीना के तौर पर चली। अब ये जो बीबियां बैठी हैं, इनमें बहुत सी लड़कियां होंगी जिनकी गोद में बच्चे होंगे, वो अपनी अम्मा अपनी सास के बात का मुंह बनाती होंगी। ये क्या तरीका है कि एक तिलक का अलग से लगा दिया खामखा के लिए? ये क्या तरीका है कि हमको मना कर दिया कि वो मंगल को नाखून नहीं कटेंगे? हम यहाँ हजरत अली ने फरमाया है कि जो मंगल को 40 मंगल नाखून कटवाएगा, दाढ़ी बनवाएगा, सर के बाल कटवाएगा, बेसबब कत्ल किया जाएगा। अब एक बात और बता दूं, मंगल को अपने बाल कटवाने, अपनी जुल्फे कटवाने, अपनी दाढ़ी, अपने नाखून कटवाने का पाबंद था इब्ने मुलजिम। अगर अली ने ना भी मना किया हो तो मंगल के दिन बाल काटना, नाखून काटना इब्ने मुलजिम की सीरत है। मैं तो बातों बातों में बहुत कुछ समझा जाता हूं, अब करना ना करना आपका काम है। लेकिन ये औरतें जो मना करती हैं, ये लड़कियों को मना किया था मंगल के दिन नया कपड़ा ना पहनना, ये लड़कियां मुंह बनाती होंगी अपनी सास की बात पर, अपनी माँ की बात पर। और अच्छा, माँ का भी गुस्सा सास पर निकलता है, खैर मेरे यहाँ तो गुस्सा ही नहीं है, लेकिन उमूमन यही है। और वो सोचिए हमें अपॉइंटमेंट मिला है यार, हमारा ब्यूटी पार्लर में हमारा टाइम फिक्स है, और ये अपने बुखरातियत लिए बैठी हुई हैं, वाजिद अली शाह के ज़माने की बातें कर रही हैं। मालूम नहीं इनको दादियों दादियों को क्या हो गया, नानियों दादियों को दीन मजहब हो गया है। ये जितना जानती हैं, जिसको ये अपनी जहालत में कहती हैं हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। किस्सा ये है कि जो खानदान रिसालत में नहीं होता वही इन खानदानों में भी नहीं होता था, और जो खानदान रिसालत में होता था वही सीरत सीखी गई। अब इनके पास इल्म नहीं है, रवायत का सिलसिला टूटा हुआ है, लेकिन उनका कि तीसरी का चांद नहीं देखना चाहिए। और तीसरी का चांद देखो तो भाई या इमाम बाड़े पर नजर पड़े या कुरान पर नजर पड़े, किसी की सूरत ना देखो। यानी दूसरी तारीख गुजर के जो रात आई वो चांद ना देखिए, उसको मकरूह करार दिया है रसूल ने, अमीरुल मोमिनीन ने, हमारे पांचे इमाम ने, हमारे साथी इमाम से मुख्तलिफ रवायत थी। मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर बातों बातों में कुछ बातें सुना देता हूँ। अमल करना ना करना आपका काम है, और ज़ाहिर है कि मैं आपका के लिए अज़ाब जान नहीं हूँ, लेकिन आपसे मैं एक बात कह रहा हूँ, और उस बात को कहने के बाद मैं दूसरी बात आपके खिदमत करता हूँ कि हमारे पास जो कुछ है उसमें अगर एतराज़ के काबिल कोई चीज़ है तो सब हमारे बुजुर्गों का है। आप जाके उनकी खबरों पर एतराज़ कीजिए, ऐसा गलत क्यों सिखा के मर गए। हम बगैर उलमा के नहीं रहे हैं, हम बगैर उलमा के नहीं रहे। नौखेज मुल्लाओ, ये देखो कि तुम मराजे तकलीद की अजमत को पहचानते हो कि नहीं। कौन क्या करता है तुम्हें मालूम है? नहीं जानते तुम। अज़ा के सिलसिले में किसका क्या एहतिमाम है तुम्हें नहीं मालूम। इस वक्त अताबात आलियात इराक और ईरान की तौलियत चूंकि मरजइयत के ज़ेर निगरानी है, लिहाजा वहां बहुत कुछ हो रहा है, उसकी नकल यहां हो रही है, इस यकीन के साथ कि जो कुछ हो रहा है वो सही है, गलत नहीं है। देखते देखते 30-35 साल में हमारे हिंदुस्तान में अज़ा खानों की सजावट का लुक तब्दील हो चुका है। वो सामान जो ज़ायरीन लेके आते थे, अब वो सामान यहाँ हिंदुस्तान में हमारे लखनऊ में बन रहा है। हम शबीह के मानने वाले हैं, और शबीह को हम कितना मानते हैं इस बात को तो कोई कहे ना, क्योंकि शबीह को मानते मानते तो हम बिदअती कहलाए, मुशरिक कहलाए, काफिर कहलाए, गैरुल्लाह को सजदा करने वाले कहलाए, क्या कुछ नहीं कहा गया। मगर हम भी ऐसे गैरत पुरूफ शिया हैं कि न हमसे आज़ा छूटी, न तवल्ला छूटा,
8वीं मुहर्रम की हाजिरी झूठी। हमारे यहाँ तो हुसैन की ज़ियारत भी मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम ये न कहें कि लान अल्लाहु मतन कतलत का, उस पर खुदा की लानत जिसने आपको कत्ल किया, उस पर खुदा की लानत जिसने आप पर जुल्म किया, उस पर खुदा की लानत जिसने सुना और चुप रहा। अल्लाह के बारे में चुप रहने वाले पर खुदा की लानत नहीं है, कुरान के बारे में चुप रहने वाले पर खुदा की लानत नहीं है, रसूल के बारे में चुप रहने वाले पर लानत नहीं है। लेकिन हुसैन की अज़ा, हुसैन का मजलूमी वो हसास मजलूमी है कि इसके खिलाफ सुनने वाले, सुन के चुप रहने वाले तक पर लानत है। और इल्म अपने कमाल पर पहुंचा ज़ात आली में, अपने जमाल पर पहुंचा ज़ात हसन में, और अपनी सलाहियत इजाद पर पहुंचा ज़ात हुसैन में। हुसैन ने कहा, ए फसीहान अरब, ए बलीगान अरब, ए कारियान कुरान, ए हुफ़ाज़ कुरान, सुनो, किसी ने सूरह कैफ की इस शान से कभी तिलावत की ही ना होगी जैसी मैं नो के नज़र से तिलावत करके सुना रहा हूं। कटे हुए सर से तो तुम कुरान को अलग नहीं कर सकते, अहले बैत से कुरान को क्या अलग करोगे। हाँ, मुझे इधर ये एहसास है कि मैं इधर मसाइब सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा हूं, और आज चौथी मुहर्रम का दिन गुजर चुका है। तो आइए जरा, इल्म के मक्तल सजाए जाते हैं, लेकिन जैसा सजा सजाया मक्तल हमें करबला में मिलता है। जनाब ज़ैनब कौन है? जनाब ज़ैनब कौन है? आलिमा गैर मुअल्लिमा, ऐसी आलिमा जिसे किसी ने सिखाया नहीं, उसकी कोई उस्तानी नहीं। क्योंकि माँ की शहादत हो गई, जनाब ज़ैनब का सिन 4 बरस तकरीबन था, 3.5-4 बरस में। माँ का साया बड़ी जल्दी सर से उठ गया। बचपन में जनाब सीदा शहीद कर दी गई। जनाब ज़ैनब के बेटे मामू के साथ जा रहे हैं। जाफर का बेटा अब्दुल्ला हाथ जोड़े हुए कह रहा है, हुसैन मैं बीमार ना होता तो मैं तुम्हें तन्हा न जाने देता। बच्चे साथ जा रहे हैं। बस आप बहुत रोएंगे इंशाल्लाह। ये जो गुज़िश्ता दिनों में कमी रही, आज इंशाल्लाह जनाब सैयदा करम फरमा देंगी तो इंशाल्लाह आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे। ये बच्चे आलिम इल्म नज़ुल्नी हैं। अब करबला में दिन गुजर रहे हैं, रातें गुजर रही हैं। जनाब ज़ैनब कह रही हैं, देखो दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है, भैया पागा हमला होगा तो जान दे देना, मेरे भाई पर कोई आँच ना आने पाए। हर माँ अपने बच्चे को हर बात से बचाती है। करबला ने हमें एक ऐसी माँ, ऐसी माँओं से मिलाया है जिन्होंने ममताओं को कुर्बान किया है। अब उसके बाद शब आशूर आई। हुसैन ने सबको एक खेमे में जमा किया, फिर इस्तिशहादा सुनाई। बच्चे मुस्कुराते हुए जनाब ज़ैनब के पास आए, अम्मा मामू जान ने हमारा नाम भी लिया। बच्चे इस बात तो खुश होते हैं कि उन्हें आराम मिले। 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे इस बात तो खुश है कि उनको शहादत मिलने वाली है। सुबह जनाब ज़ैनब समझा नहीं, देखो जल्दी जाओ, कोई ऐसा ना हो कि अली अकबर के जिस्म पर कोई खराश आ जाए और तुम जिंदा रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा यतीम भतीजा कासिम उसकी जान पर बनाए। इजाजत मांगते रहे, इमाम कह रहे हैं ठहरो। उसके बाद फिर दोनों को एक साथ इजाजत दी। इतने छोटे बच्चे थे कि छोटे छोटे नीमचे दे दिए गए, छोटी तलवारें। अब्बास ने, अली अकबर ने गोद में उठा के घोड़ों में बिठाया।
मैं तफसील से मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मगर आप रोएंगे बहुत। इस यकीन के साथ कि रात को आप सोते वक्त भी याद कर लीजिएगा यहाँ की गुफ्तगू, तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोनों भाई हमलावर हुए और जवाना ने लश्कर यजीद चाहे नीम चहाए शजात, जुल्म के दाने शजात की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। किसी बूढ़े ने कहा, अरे मैं इनको पहचान गया, ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये अली के नवासे हैं, इनको यूं नहीं कत्ल कर पाओगे, इनके दरमियान फासला पैदा करो, अलग अलग घेर के मारो। बच्चों को अलग अलग घेरा गया, का दूर से लहजे फेंको, जख्मी हुए, घोड़ों की गर्दन में बाहें डाल दी, तलवारें पड़ी। एक मरतबा एक तरफ से आवाज आई, मामू जान खुदा हाफिज। थोड़े से फासले से आवाज आई, मामू फी अमानिल्लाह। अब्बास दौड़े, अली अकबर चले, जुल्म के बादल चटे। दो नन्हे नन्हे लाशें लाए गए, खैमे आजा के फर्श पर लिटाए गए। जनाबे जन्नत से बीवियों ने कहा, आपने खैमे आजा सजाया है, जो शहीद आ रहा है उसकी वारिस बीबी को पुरसा दिया जा रहा है, आपके बच्चों की लाशें आई हैं। बस मजलिस खत्म हो रही है, सैदानी चल के पुरसा ले लीजिए। कहा किस बात का पुरसा? कहा बच्चे शहीद होके आए हैं, लाशें रखी हुई हैं, ऐसा लगता है कि थक के आराम कर गए हैं। कहा बीवियों मुझे मुबारकबाद दो, मेरी गोद खाली हो गई, मुझे मुबारकबाद दो, मेरे बच्चे मारे गए, मुझे मुबारकबाद दो, मेरा भैया जिंदा सलामत है। ये दो हैं, 2000 होते तो हुसैन पर कुर्बान थे। जनाब उम्मे कुलसूम ने बाजू पकड़ा, बहना मेरे कहने से कुछ देर लाशों के बीच चली जाओ, कल रात से तुम बच्चों को समझा रही थी, अब देखो कैसे आराम से दोनों लेटे हुए जख्मों से चूक रहे हैं, लहू में तर रहे हैं। जनाब जनाब खैमे आजा के दरवाजे पे आके रुकी, बीवियों का हुजूम, एक सन्नाटा। ज़ैनब गौर से बच्चों की लाशों को देखती, तेजी से आगे बढ़ी। बीवियां समझी अभी जाके माँ अपने को बच्चों की लाशों पर गिरा देगी। आगे बढ़ी, लाशों के दरमियान जगह बनाई, सजदे में सर रखा, परवरदिगार तेरा शुक्र मेरा हुसैन बच गया, परवरदिगार ज़ैनब की कुर्बानी कबूल फरमा, इलाही व सैयदी व मौलाई, शर्मिंदा हूँ यही दो थे, कबूल कर ले ज़ैनब का हदिया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबी यनक़लिबून।